नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हिंदी टीजीटी पीजीटी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर मैं उपस्थित हूँ। उम्मीद है यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगेगा और आने वाले परीक्षा में आपको इस प्रैक्टिस सेट से लाभ अवश्य मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की ये काव्य पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा जी है और उनकी एकमात्र काव्य कृति रूप तरंग है। तो इन्होंने एकमात्र काव्य कृति लिखी है जिसका नाम है रूप तरंग। उस काव्य कृति का शीर्षक रूप तरंग नाम से प्रकाशित हुआ। रामविलास शर्मा जी प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री एवं हंस पत्रिका के संपादक भी ये रहे हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह। सही उत्तर ऑप्शन ए, दिनकर। दिनकर का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा शुद्ध कविता की खोज ये आलोचनात्मक ग्रंथ है और इस ग्रंथ का प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ था। दिनकर जी को मुख्यतः कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली है, किंतु उन्होंने निबंध, आलोचना, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, डायरी और भेंट वार्ता, पत्र साहित्य तथा बहुत सारी उन्होंने लघु कथाएं जैसी गद्य-विधाओं को भी लिखा है। उनकी आलोचनात्मक ग्रंथ पे अगर चर्चा करें तो काव्य की भूमिका, पंत, प्रसाद और मैथिली शरण ये सब उनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है। और दिनकर जी की सांस्कृतिक ग्रंथ की बात करें तो सांस्कृतिक ग्रंथ में सबसे पहले नाम आता है संस्कृति के 4 अध्याय, हमारी संस्कृति एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। ये इनके सांस्कृतिक ग्रंथ हुए। और दिनकर जी ने यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। तो यात्रा वृत्तांत उनका है देश विदेश मेरी यात्राएं। और इनका संस्मरण का नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी। संस्मरण है लोकदेव नेहरू स्मरण और श्रद्धांजलियाँ, ये इनके संस्मरण का नाम है। इन्होंने रेडियो रूपक लिखा है हे राम करके, ये रेडियो रूपक है। और इनका निबंध संग्रह है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध, धर्म नैतिकता और विज्ञान, ये सारे इनके निबंध संग्रह है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों के साथ साथ कवि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पे भी चर्चा करते हुए इस वीडियो को देखेंगे और यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी प्राप्त होगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दें। आइए प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें ध्यान से पढ़ना है। पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस नहीं ऑप्शन को ध्यान से, और पंक्ति में जो शब्द है नहीं, इसको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन है नया साहित्य, नए प्रश्न, नंदुलारे वाजपेयी। दूसरा ऑप्शन है श्रृंखला की करिया, अज्ञेय। तीसरा ऑप्शन है मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर। और चौथा ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर सही युग्म जो नहीं है वह है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ ये अज्ञेय की नहीं है बल्कि ये महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। और भी जितने युग्म है वो सभी सही है। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पल्लव पंत, दीपशिखा, महादेवी वर्मा, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक, परिमल निराला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक।
ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रेम पथिक ये जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। और इस रचना का समय है सन 1909 ईस्वी में, और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ब्रजभाषा में लिखी गई पत्रिका थी, और बाद में इसी का परिमार्जन और परिवर्धित खरी बोली संस्करण नवंबर में 1914 ईस्वी में प्रेम पथ नाम से हुआ। 1914 में चमेली शीर्षक से भी ये इसका दूसरा अंश प्रकाशित हुआ। ब्रजभाषा में प्रेम पथिक में कुल 136 पंक्तियाँ है। तो कई बार कविता की पंक्तियों से भी पूछा जाता है, तो 136 पंक्तियों में प्रेम पथिक की कविता है, जबकि ग्रंथावली में यह 465 पंक्तियों में है। तो और से सभी सुमेलित हैं, और एक जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये श्रीधर पाठक जी की नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? छंदसार भूषण, साहित्य सार मतीराम, कवित रत्नाकर सेनापति, गंगा लहरी पद्माकर। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए, छंद सार भूषण का सुमेलित नहीं है। छंद सार ये जो रचना है वो ये सुरती मिश्र का है, इसको याद रखना है, सुरती मिश्र की रचना। इस प्रकार से जब आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और कि अगर इन कवि का नहीं है तो ये ऑप्शन किस कवि का है, तो यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेगी और रिवीजन भी एक तरह से बहुत बढ़िया से होगा। ये सुरती मिश्र की रचना क्या है? छंदसार, और इसका समय सीमा क्या है? संवत 1785 विक्रमी से पहले, 1785। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सात गीत वर्ष धर्मवीर भारती, कल सुनना मुझे धूमिल, सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र, उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, उतना वह सूरज। उतना वह सूरज ये भरत भूषण अग्रवाल की काव्य कृति है। भरत भूषण अग्रवाल इनकी काव्य कृति है, और इन पर इनको भरत भूषण अग्रवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, और से सभी युग्म सही है। सात गीत वर्ष ये धर्मवीर भारती की है, कल सुनना मुझे धूमिल की है, सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की है, और उतना वह सूरज ये भरत भूषण अग्रवाल की है। शंभुनाथ सिंह यहाँ गलत हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश। सही उत्तर ऑप्शन सी राजेश जोशी। राजेश जोशी की प्रमुख काव्य कृतियों के नाम इस प्रकार से है, चांद की बर्तनी, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी तथा दो पंक्तियों के बीच, ये इनकी सभी काव्य कृतियाँ है। जादू जंगल, अच्छे आदमी तथा टंकार का गान इनके चर्चित नाटक भी है। इन्होंने काव्य और नाटक लिखा है। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है दुलाई वाली बंग महिला, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, पंडित और पंडितानी मास्टर भगवान दास। सही उत्तर ऑप्शन डी पंडित और पंडितानी मास्टर भगवान दास। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पंडित और पंडितानी कहानी विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है? गिरिजादास बाजपेयी।
गिरिजादास को याद रखना है। गिरिजादास वाजपेयी जी हैं इस कहानी के लेखक, और यह हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक कहानी मानी जाती है। और इस कहानी के प्रकाशन वर्ष है पंडित और पंडितानी का 1903 ईस्वी, और इससे सभी युग्म सही है। धुलाई वाली वंग महिला की रचना है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, ईसा अल्लाह खां, प्रेम सागर लल्लूलाल, नासिकोपात्योख्यान, सदल मिश्र, सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुख सागर सदासुख लाल की कृति है। सदासुख लाल। और शेष सभी युग्म जो है वो सही है। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह है। प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है। और नासिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र का है। लेकिन ऑप्शन में हमें आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र भ्रमर, शंभुनाथ सिंह। सही उत्तर ऑप्शन डी, शंभुनाथ सिंह। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार शंभुनाथ सिंह है। और नवगीत परंपरा की शुरुआत लगभग कब हुई थी? 1958 ईस्वी में हुई थी नवगीत परंपरा की शुरुआत। और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संपादित गीतांगिनी शीर्षक कृति से ये मानी जाती है नवगीत का परंपरा की शुरुआत। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद सिंह जिनकी रचना है संजीवनी का है, शंभुनाथ सिंह समय की शिला पर, वीरेंद्र मिश्र का गीतम, रामनाथ अवस्थी का हंस अकेला, गोपाल दास का नीरज का प्राण गीत। तो इस प्रकार से हम अन्य ऑप्शनों पर भी चर्चा करते हुए पढ़ रहे हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चिड़ियारैन बसेरा, विद्यानिवास मिश्र, याद हो कि ना हो दूधनाथ सिंह, लौट कर आना नहीं होगा कांति कुम्हारा जैन, सुधिया उस चंदन के बन की विष्णुकांत शास्त्री। सही उत्तर ऑप्शन बी, ये सुमेलित नहीं है। याद हो कि न हो ये दूधनाथ सिंह की रचना नहीं है, ये काशीनाथ सिंह जी की रचना है। और से सभी रचनाएं सुमेलित है। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं रचना है, ऑप्शन है जयशंकर जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि, खुमान रासो, दलपति विजय, विशल देव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। तो इसमें से कौन सा सुमेलित रचना नहीं है? ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है। जयप्रकाश मधुकर कवि की रचना नहीं है, ये जयप्रकाश जो है वो भट्ट केदार की रचना है और ये आदिकालीन कवि थे। मधुकर कवि ने जय मयंक जय चंद्रिका नाम का ग्रंथ रचा था और से सभी युग्म सही है। प्रश्न अगला है, आज की वीडियो की खासियत है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपको देखेंगे सुमेलित नहीं है। जब सुमेलित नहीं है तो इसमें कौन सा सुमेलित है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इस प्रश्न पर भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो आपका ये रिवीजन के लिए इसी प्रकार के प्रश्न होना ही चाहिए ताकि आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो और एग्ज़ाम में आपका कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चंदन बाला रास आशुग, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, स्थूलिभद्र रास चिंदत सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। सही उत्तर ऑप्शन सी स्थूलिभद्र रास
जिनदत्त सूरी। स्थूलीबद्ध रास की रचना जिनदत्त सूरी ने नहीं की थी, न कि स्थूलीबद्ध रास जो है इसकी रचना जिनधर्म सूरी ने की थी, जिनदत्त नहीं है। और जो से सभी रचनाएं हैं वो सुमेलित है। प्रश्न अगला है, सुमेलित कीजिए। गोविंद बल्लभ पंत, इनके बारे में बताना है, तो इनका हो जाएगा सुमेलित करने के लिए वरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त, और चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग। इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन है चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रस रहस्य। आगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ से जोड़ा कौन सा सही है? तो मतीराम का ये काव्य प्रकाश, ये जोड़ा बिल्कुल सही है। आगे और भी ऑप्शनों को हम लोग देख लेंगे। चिंतामणि की रचना काव्य प्रकाश है, और तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं। भूषण अंगदर्पण रसलीन का शिवा बामनी। अब थोड़ा सा इस प्रश्न पे चर्चा करना चाहेंगे कि चिंतामणि ने काव्य प्रकाश और कवि कुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और इनका है छंद विचार लिखा है। और मतीराम ने क्या लिखा है? मतीराम ने रसराज लिखा है, ललित ललाम लिखा है, सतसई, अलंकार, पंचसिका, वृत्त कौमुदी, ये सब मतीराम की रचना है। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश तथा रसलीन ने अंग दर्पण रस प्रबोध स्फुट छंद लिखा है। रस रहस्य जो है ये रचना कुलपति मिश्र ने लिखा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित करना है, इसमें से भी प्रेमचंद्र। तो यहाँ पर सुमेलित करने में शतरंज के खिलाड़ी जो रचना है ये प्रेमचंद्र का है। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप है। भगवती प्रसाद इनकी निंदिया लागी। जैनेन्द्र कुमार का अपना अपना भाग्य। तो इस प्रकार से सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सुमेलित करना है इसे भी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, बनारसी दास चतुर्वेदी है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, प्रताप नारायण मिश्र है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है वसंत आ गया। बनारसी दास चतुर्वेदी मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र दांत। तो इस प्रकार से कवि और उनकी रचनाओं का ये क्रम हो गया। ऑप्शन ए सही उत्तर। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश रामधारी सिंह दिनकर, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध, आत्मनेपद अज्ञेय, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो सही नहीं है और 3 ऑप्शन सही होगा। तो आइए सही उत्तर जानते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है और शेष सभी कृति जो है वह सही है। तो रामविलास शर्मा को आपको याद रखना है। प्रश्न अगला है,
सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं कि किस प्रकार से सूची 1 का सूची 2। सूची 1 में रचना है और सूची 2 में रचनाकार का नाम दिया हुआ है। मछली घर विजय देव नारायण शाही जी की रचना है। अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह जी का है। शब्दों की शताब्दी श्री राम वर्मा। साई में धूप दुष्यंत कुमार। तो इस प्रकार से यहाँ हमने सुमेलित कर लिया है। आइए देखते हैं कूट में कौन सा सही है। कूट में ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन है, हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह। सही उत्तर ऑप्शन डी लोग भूल गए। यह रघुवीर सहाय की काव्य संग्रह है। रघुवीर सहाय जी को याद रखना है। लोग भूल गए रघुवीर सहाय। अब रघुवीर सहाय की कुछ रचनाओं पे मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगी। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, ये सभी इनके काव्य संग्रह है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते हुए चिट्ठियाँ एक समय था, ये सभी रचनाएं रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह है। शमशेर बहादुर के काव्य संग्रह पर भी चर्चा कर लेते हैं। इनके काव्य संग्रह है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, बात बोलेगी, चुका भी हूँ चुका भी नहीं हूँ मैं, सुकून की तलाश, इतने अपने पास, ये सभी रचनाएं शमशेर बहादुर जी की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है, मुक्ति मार्ग भरतभूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रंगे राघव, अजय खंडर निराला, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। यहाँ आप जितने भी प्रश्न देख रहे हैं, सभी प्रश्नों के नीचे किस साल में और किस परीक्षा में ये प्रश्न आया है ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको ये प्रश्न का लेवल पता चल रहा होगा कि किस एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्नों का लेवल हो रहा है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अज्ञेय खंडर ये निराला की रचना नहीं है, ये रंगे राघव की रचना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे लिख देती हूँ रंगे राघव, और शेष सभी युग्म सही है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर हम चुनेंगे। इससे पहले सूची ए और सूची 2 में देखते हैं क्या है। सूची ए में लक्षण ग्रंथ के नाम है और सूची 2 में आचार्य के नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ मिलान कर लेते हैं। फिर कूट में कूट को नहीं भी ध्यान दें तो मिलान कर लेते हैं। रसिक प्रिया ये किसकी रचना है? ये केशव दास जी की रचना है। काव्य प्रकाश चिंतामणि जी की है। ललित ललाम मतीराम की है। रसरहस कुलपति मिश्र की है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कर लिया है। और कूट में भी देख लेंगे कूट कौन सा सही है। कूट में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। घनानंद इश्कनामा, रसलीन अंगदर्पण, रसनिधि रतन हजारा, केशवदास रतन वावनी। इसमें से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए
घनानंद इश्कनामा। इश्कनामा रीतिकाल के रीति मुक्त कवि बोधा की रचना है। ये इश्कनामा बोधा की रचना है और ये घनानंद की रचना नहीं है। शेष सभी युग्म सुमेलित है। रसलीन की रचना अंगदर्पण है। रसनिधि की रचना रतन हजारा और केशवदास की रचना रतन बावनी है। घनानंद के विरह वारिस बोधा की अन्य रचना है और घनानंद को कवि घनानंद जी को प्रेम का पीर भी कहा जाता है और तथा ये भी कहा जाता है कि जवादानी का दावा रखने वाला कवि भी इन्हें कहा जाता है। घनानंद की प्रमुख रचनाओं पे बात किया जाए तो इनकी प्रमुख रचना है सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोक सास, कृपाकंद, रस केली वली, यमुना यस। ये सारी रचनाएं हैं घनानंद जी की। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आज के ऑप्शन में सभी प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आलमगीर भीष्म साहनी, कैदे हयात सुरेंद्र वर्मा, आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल, विशाख जयशंकर प्रसाद। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी हो जाएगा। आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल की रचना नहीं रही है, बल्कि ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। और से सभी रचनाएं जो है वह सुमेलित है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लक्षण ग्रंथ सूची ए में है और सूची 2 में रचनाकार हैं। भाषा भूषण, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। ललित ललाम मतीराम जी की है। काव्य निर्णय भिखारी दास की है और जगत विनोद यह पद्माकर की रचना है। तो इस प्रकार से सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है देव कवित रत्नाकर, मतीराम रसराज, भूषण अलंकार प्रकाश, पद्माकर प्रबोध पचासा। तो कवि रत्नाकर ये रीतिकालीन कवि सेनापति की रचना है। देव की रचना ये नहीं है, सेनापति की रचना है। सेनापति जो थे वे ब्रजभाषा के कवि थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे कहते थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी भी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। तो ऋतु वर्णन के लिए भी सेनापति बहुत ही प्रसिद्ध है और जाने जाते हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। शेष तीनों जो ऑप्शन है वह सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।